नमस्कार दोस्तों, बलदाव जी एग्रीकल्चर के क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गेश मेहता आज आपके सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आया हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? घर पर हो, सेफ हो? घर पर ही रहो, सेफ रहोगे। और तब तक लॉकडाउन न लेके, तब तक कोरोना महामारी से बचा ना जा सके, तब तक घर पर ही रहना और इसी घर पर आप घर पर सुरक्षित रहें। इस कारण आज हम कुछ प्रयासों के द्वारा YouTube चैनल के माध्यम से आप तक जो है पढ़ाने के टॉपिक्स वगैरह की वीडियो बनाकर पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी क्रम में बात करेंगे हॉर्टिकल्चर का चैप्टर नंबर 9, फलोद्यान का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी चीज का जो मैनेजमेंट होता है, किसी भी चीज का प्रबंधन होता है, चाहे वो खेती हो, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो, चाहे वो किसी कोचिंग का मैनेजमेंट हो, चाहे किसी स्कूल का मैनेजमेंट, किसी दुकान का, चाहे जिस चीज का भी, चाहे कोई फैक्ट्री का मैनेजमेंट हो, किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार हम उद्यान के मैनेजमेंट या फलोद्यान के प्रबंधन के या जिसके जो बाग लगाते हैं उसके मैनेजमेंट की चैप्टर है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है स्थान का चुनाव। मान लो हमको किसी उद्यान लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? स्थान का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे मान लो अपन को घर बनाना है, तो घर बनाना है, घर बनाने के लिए घर की प्लानिंग कर ली, घर के लिए सामान इकट्ठा कर लिया, पर अपने लिए जगह तो है ही नहीं, तो सामान का क्या करेंगे, कहाँ इकट्ठा करेंगे उस सामान को? तो सभी क्रम बाई क्रम चलता है। तो सबसे पहले हम बात करें स्थान के चुनाव की। तो स्थान के चुनाव की हम बात करते हैं। स्थान के चुनाव में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? स्थान का जो चुनाव पर्टिकुलर की हमको यहाँ पे जगह लेनी है, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए? तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है हमारे पास जलवायु। जिस स्थान का हम चुनाव करेंगे वहाँ की जलवायु, किसको देखते हैं? सबसे पहले हम जलवायु, क्लाइमेट। तो वहाँ की जलवायु कैसी है? देखो, जलवायु हमारे भारत में और पूरे जो धरातल है उस पर 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। शीत, शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण। ये देखिए 4 प्रकार की जलवायु हमारे पास। शीत, शीतोष्ण, उष्ण और उपोष्ण, ये 4 प्रकार की जलवायु। ये हमारे पास हमारा ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। इसमें बीचों बीच एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेखा होती है, जिसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये देखिए जलवायु किस प्रकार होती है। जो बीचों बीच हमारे भूमध्य रेखा है, उसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है, वहां पर तो पाई जाती है उष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण जलवायु। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है दोनों तरफ, उसमें होती है उपोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु होती है? उपोष्ण जलवायु। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है, उसमें होती है शीतोष्ण जलवायु। और उसके बाद जो दोनों तरफ का उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो बचा हुआ है स्थान है, जैसे अंटार्कटिका नीचे, वहां पर पाई जाती है शीत जलवायु, या बिल्कुल जिसमें हमेशा बर्फ ही बर्फ रहता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे पास जलवायु। इसमें से हम जो फल वृक्ष लगाते हैं वो 3 प्रकार की जलवायु को लगाते हैं, शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण। हमारे भारत देश में जैसे मान लो शीतोष्ण की बात करें तो जम्मू कश्मीर, और उसके बाद हम बात करें उष्ण की, जैसे राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें उष्ण जलवायु पाई जाती है। और उपोष्ण जलवायु हमारे मध्य भारत में। तो हम बात करते हैं जलवायु। तो हमको जिस प्रकार की जलवायु का फल वृक्ष लगाना है, उसी प्रकार का फल वृक्ष के अनुसार, जैसे मान लो हमारे लिए गर्म लगाना है तो गर्म जलवायु वाले स्थान चुनाव करेंगे, ठंडी जलवायु में लगाना है तो ठंडे जलवायु, और उपोष्ण जलवायु वाला तो उपोष्ण जलवायु वाला। उसके बाद बात करते हैं भूमि की।
तो देखो भूमि कैसी होनी चाहिए। उद्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ जो भूमि होती है वो मानी जाती है बलुई दोमट या दोमट मृदा, दोमट या बलुई दोमट। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गई मृदा वाली बात, भूमि वाली बात की कौन सी बलुई दोमट मृदा उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि जहाँ पर हम स्थान का चुनाव कर रहे हैं वहाँ की मृदा कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं वहाँ भूमि की गहराई की। तो भूमि की गहराई होनी चाहिए 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर गहराई से तात्पर्य यहाँ पर जो भूमि है उसमें 2 मीटर की गहराई तक, कितनी मीटर की, 2 मीटर की गहराई तक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी होनी चाहिए 2 मीटर गहराई तक। तो कितनी, 2 मीटर भूमि गहरी होनी चाहिए। उसके बाद और बात करें तो वहाँ की लवणीय है क्षारीयता यानी कि पीएच मान। तो भूमि के लिए जो स्थान का चुनाव कर रहे हैं वहाँ की भूमि का पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 7.5। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वहाँ की भूमि लवणीय तो नहीं है, कहीं क्षारीय तो नहीं है, इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं भूमि के चुनाव के बाद धरातल की स्थिति। देखो हम स्थान का चुनाव कर रहे हैं, उसमें हमने जलवायु देख ली, वहाँ की हमको कैसी जलवायु चाहिए, भूमि भी देख ली हमने, और वहाँ के धरातल की स्थिति देख ली। देखो हम मान लीजिए सब कंडीशन अच्छी मिल गई है पर वहाँ का धरातल अच्छा नहीं है, तो उस भूमि का भी हम चुनाव नहीं करेंगे। जैसे धरातल की बात करें हम तो कहीं उबड़ खाबड़ तो नहीं है, गड्ढे तो नहीं है, इन सभी चीजों का बात का भी हमको स्थान का चुनाव करते समय ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम सिंचाई की, सिंचाई एवं जल निकास। तो सिंचाई देखो फल वृक्षों में पानी, छोटे फल वृक्ष होते हैं तो उनमें नियमित अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखो वर्षा ऋतु में तो सिंचाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुदरत मेहरबान होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में हमको सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। इस कारण से जिस स्थान का हम चुनाव कर रहे हैं उस स्थान पर किसके द्वारा सिंचाई करते हैं, कहीं तालाब है, नलकूप है, ट्यूबवेल है या नहरें, किसके द्वारा, उनमें कब तक पानी रहता है, सस्ती दर पर पानी मिलता है या नहीं मिलता, इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं उसी में हम जल निकास की। देखो पानी तो दे लेंगे पर जैसे वर्षा ऋतु में जब ज्यादा पानी होता है तो उस समय फल वृक्ष हैं जो हमारे गलने लग जाएंगे, उनमें रोग लगेंगे, मिट्टी की लवणता, क्षारीय या उपजाऊपन कम होने लगता है, तो वहाँ पे उचित जल निकास का प्रबंधन भी होना चाहिए। कहीं वो जमीन जो हम स्थान का चुनाव कर रहे हैं वो चारों तरफ की जो भूमि है उससे नीचे में तो नहीं है, इन सभी चीजों का, ताकि उसमें से अगर ऊंची है नीची है तो उसमें से हम सही ढंग से जल निकास नहीं कर पाएंगे, पानी भराव की, जल भराव की समस्या रहेगी। तो इस कारण ऐसी भूमि का चुनाव करेंगे जिसमें जल निकास का प्रबंधन आसानी से किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम अन्य सुविधाओं की। अन्य सुविधाओं की बात करें तो जैसे अन्य सुविधाओं में हम बात करते हैं यातायात, जहाँ पर हम उद्यान लगा रहे हैं वहाँ पे आने जाने का कोई साधन है या नहीं है, रेल मार्ग है या सड़क परिवहन है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद बात करें परिवहन के साधन निजी हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर लागत कम लगे, इस कारण हम किराए से भी काम चला सकते हैं। उसके बाद बात करें हम बाजार की उपलब्धता। जैसे मान लो आगरा है, आगरा में जो पेठे का बाजार है, किसका, पेठे का बाजार है, तो वहाँ किसके, जो आसपास के किसान होते हैं वहाँ पेठा कद्दू की खेती करते हैं, क्योंकि वहाँ पेठे की रिकमेंड ज्यादा है, वहाँ का पेठा प्रसिद्ध है। उसी प्रकार हम उस स्थान का चुनाव करेंगे जिसका फल वृक्ष लगाना चाह रहे हैं, वहाँ का नजदीकी बाजार में हम उसे आसानी से बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, ऐसे स्थान का हमको चुनाव करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं श्रमिक। देखो उद्यान लगा रहे हैं, मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, श्रम करना, उसमें उसकी निराई गुड़ाई करनी है, कटाई चटाई करनी है, बाड़बंदी वगैरह, इन सभी चीजों में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस कारण श्रमिकों की भी आसानी से उपलब्धता है या नहीं है, या कहीं दूर से लाने पड़ेंगे, महंगे मिलेंगे, तो इन सभी चीजों का भी स्थान का चुनाव करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है। ये तो हो गया हमारे स्थान की चुनाव। देखिए अब हमने स्थान का चुनाव कर लिया, जलवायु देखी, भूमि, धरातल की स्थिति, सिंचाई, जल निकास और अन्य सुविधा भी, ये सब हमको वहाँ पे आसानी से मिल रहा है। उसके बाद बात करेंगे हम उद्यान की योजना। देखो किसी भी कार्य को हम जो किया जाता है वो योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, ये योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। जैसे मान लो हम सब पढ़ाई करते हैं,
तो पढ़ाई करते हैं तो कोई योजना बनाकर ही करते हैं कि इस विषय को इतना टाइम देना है, इस विषय को इतना, इसको इतना, इतने बजे स्कूल जाना, इतने बजे उठना। ये सभी चीजें योजना ही तो है। ये योजनाबद्ध तरीके से काम करने से अच्छी तरह आसानी से हम पढ़ पाते हैं, आसानी से हम उनको मैनेज कर पाते हैं। ये सभी चीजें ये अगर बिना योजना के करें तो हम नहीं कर पाते। जैसे मान लो हम बात करें, हमको बाजार में घरेलू सामान लेने जाना है, बहुत सारा 10-15 आइटम है, तो घर से हमको बोल दिया बाजार जा रहे हैं, ये लाना है, वो लाना है, वो लाना है, सब बोल दिया मान लो, और हमने बोल दिया हाँ ठीक है ले आएंगे। बाजार में गए, ये चीज ली, वो चीज ली, और सभी चीज लेते लेते 2-1 चीजों को हम भूले आए, टाइम भी ज्यादा लगाया और भूल आए। घर पर लाए, घर वालों ने पूछा, नहीं लाए। अगर उसी चीज को हम एक योजनाबद्ध तरीके से कागज पर लिख कर ले जाते तो वो देख देख के आसानी से हम उनको ला सकते थे। इसलिए हमेशा जो योजना है वो एक कागज पर बनानी चाहिए और उसी के अनुसार हमको काम करना चाहिए। तो बात करते हैं हम उद्यान योजना की। तो उद्यान योजना में सबसे पहले जो योजना होती है वो क्या करते हैं, बाड़ लगाना। उद्यान की जो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं उसमें सबसे पहले योजना का हिस्सा है बाड़ लगाना। तो देखिए बाड़ कैसी लगाते हैं, बाड़ बाउंड्री भी रख सकते हैं, कटीली झाड़ियों की भी कर सकते हैं, चारों तरफ खाई खुदा कर भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमको उद्यान की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आवारा मवेशी, कोई जंगली जानवर, इनसे आसानी से सुरक्षा की जा सके। जैसे हमको अगर बाड़ लगानी है तो बाड़ लगाने के लिए जैसे जंगल जलेबी, करोंदा, विलायती बबूल, इन सभी चीजों को बाड़ के रूप में हम वृक्षों को उपयोग कर सकते हैं। या फिर हम कटीले तार लगा सकते हैं या पक्की बाउंड्री कर ही सकते हैं। अपने जो बजट होता है उसके अनुसार हम ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उद्यान योजना में सेकंड जो पॉइंट होता है उसकी भूमि की प्रारंभिक तैयारी। देखो भूमि की जो प्रारंभिक तैयारी का मतलब होता है कि जैसे भूमि यूं ही पड़ी है, उसमें कहीं कोई पत्थर तो नहीं है, कहीं कोई अनावश्यक खरपतवारों के पौधे तो नहीं खड़े, या कोई ऐसे पेड़ पौधे खड़े हैं जो हमारे काम के नहीं है। उन सभी चीजों को हटाना, भूमि में अगर थोड़ी बहुत कहीं ऊंचा नीचा है तो उसको भी समतल करना, ये आता है भूमि की प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत। उसके बाद हम उद्यान योजना में बाड़ लगा ली, भूमि की प्रारंभिक तैयारी भी। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पर वायुरोधी वृक्ष। देखो वायुरोधी वृक्ष, विंड ब्रेक, तेज हवाएं चलती हैं, उद्यान को नुकसान हो सकता है। छोटे फल वृक्ष से हवा के कारण टूट जाएंगे, टूटने से हमें नुकसान होगा। इस सभी चीजों से बचाने के लिए उद्यान में उत्तर पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, उद्यान के उत्तर पश्चिम दिशा में हमेशा हमको वायुरोधी वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे मान लो ये हमारा उद्यान है, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो उत्तर पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, सॉरी। तो उत्तर पश्चिम दिशा में हमको वायुरोधी वृक्ष लगाने हैं। वायुरोधी वृक्ष के रूप में हम क्या लगाएंगे, इतनी ऊंचा दीवार तो रखेंगे नहीं, इसलिए वृक्ष ही लगाएंगे। तो जैसे जल्दी बढ़ने वाले फल वृक्ष लगाने हमको, या कोई से भी वृक्ष हो, बिना फल वाले वृक्ष हो, इन चीजों को लगाएंगे। जैसे कि जामुन, नीम, शीशम, इन सभी चीजों को वायुरोधी वृक्ष के रूप में हम उद्यान के उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं। ये हो गए वायुरोधी वृक्ष वाली बात। उसके बाद बात करते हैं हम सड़क एवं रास्ते। देखिए हमने जो स्थान का चुनाव किया उसकी योजना बना रहे हैं, उसकी योजना यानी कि उसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। तो उसकी प्लानिंग में कहाँ पर हमको सड़क रखना है, कहाँ पर उसके सहायक रास्ते रखने हैं, तो इन चीजों के लिए भी एक विशेष योजना बनाई जाती है। जैसे हम मुख्य सड़क बनाएंगे उद्यान के बीचों बीच, ये उद्यान था हमारे, ये अपना मेन रास्ता है, यहाँ से सटी हुई सीधे इसके बीचों बीच मुख्य रास्ते बनाएंगे। उसके बाद उसकी सहायक सड़कें, सहायक रास्ते, ये जो है हमारे बजट के अनुसार कार्य करते हैं। जो सभी काम चल रहे हैं वो हमारे बजट के अनुसार करते हैं। देखो सड़क एवं रास्ते, ये सड़क हमको कच्ची भी बना सकते हैं हम, इनको जरूरी नहीं कि हम इनको पक्की बनाएं।
आरसीसी करें या कोई डम्मर की सड़क हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको हम कच्ची भी बना सकते हैं ताकि हम इसके उद्यान के प्रत्येक कोने कोने में आसानी से जा सकें। ये तो हो गई सड़क एवं रास्तों वाली बात। उसके बाद बात करते हैं हम सिंचाई की नालियाँ। देखो पानी भी देना है, फल वृक्ष लगाएंगे तो ये भी एक उद्यान योजना का महत्वपूर्ण अंग है। तो सिंचाई की नालियों की बात करें हम, तो सिंचाई की नालियों में जैसे सिंचाई की नाली क्या होती है, जिनके द्वारा हम पानी देते हैं या खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, वो क्या होती हैं? सिंचाई की नालियाँ। तो सिंचाई की नालियाँ भी हमको बनानी है। तो देखो सड़क जो हमने बनाई, रास्ते बनाए, उसके सहारे सारे हम क्या बनाएंगे? नालियाँ बनानी। और ये जो नालियाँ हैं, अपने पास अगर ज्यादा पैसा है तो हम पक्की बना सकते हैं, कम है तो कच्ची भी बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम आवास एवं कार्यालय। देखो उद्यान बना रहे हैं, उद्यान लगा रहे हैं, उसकी योजना तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टोर रूम भी चाहिए, एक कार्यालय भी चाहिए। कोई आएगा तो सबसे पहले वहाँ मिलेगा कि उद्यान किसका है, क्या है, फल लेने आएगा या कोई बड़ा व्यापारी आएगा, तो वो सब चीज जो वहाँ का मैनेजमेंट देखा जाता है वो कार्यालय से। देखो कोई स्कूल है, कोचिंग है, उनमें भी एक अपना अपना ऑफिस यानी कार्यालय होता है। इसी प्रकार उद्यान में भी एक कार्यालय अति महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद करते हैं आवास, रेजिडेंस। परमानेंट व्यक्ति वहाँ पर चाहिए ही चाहिए। क्यों? उसकी देख रेख, आवारा पशु वगैरह। और ये जो आवास एवं आवास जो बनाया जाता है वो भूमि के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर बनाया जाता है, ताकि वहां से हम पूरे उद्यान की आसानी से निगरानी कर सकें। और ये अगर अपने पास बजट कम है तो शुरुआत में इसके लिए स्थान खाली छोड़ सकते हैं कि भाई हमको यहाँ पर आवास और यहाँ पर कार्यालय बनाना है। जरूरी नहीं शुरुआत में ये बनाना ही, उद्यान लगाने के बाद उद्यान में फल वृक्ष बड़े होने लग जाए जब हम इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फलोद्यान के प्रबंधन। फलोद्यान के प्रबंधन में सबसे पहले हमने बात की स्थान का चुनाव। तो देखिए स्थान का चुनाव करते समय हमने सबसे पहले जो पॉइंट है, मैंने जलवायु को देखा, भूमि को देखा और धरातल की स्थिति को देखा। उसके बाद सिंचाई, जल निकास और अन्य सुविधाओं में जैसे आवागमन, परिवहन, श्रमिक, बाजार, इन सभी चीजों ये जो है अन्य सुविधाओं में आती है। तो स्थान का चुनाव किया, स्थान के चुनाव करते समय हमने इन बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा। उसके बाद बात करें हमने उद्यान की योजना। देखो हमने स्थान का चुनाव तो कर लिया, उसके बाद हमने करी उद्यान की योजना। उद्यान की योजना में बात करें तो सबसे पहले हमने बाड़ लगाने की योजना बनाई, उसके बाद भूमि की तैयारी प्रारंभिक, उसके बाद वायु रोधी वृक्षों की और सड़क, रास्ते, सिंचाई की नालियां और आवास एवं कार्यालय की बात करी हमने। ये तो हो गया हमारे फल उद्यान के प्रबंधन में पहला पॉइंट, स्थान को चुनाव और उद्यान योजना। दोनों पॉइंटों के बारे में हमने बात करी। उसके बाद बात करेंगे हम रेखांकन, गड्ढे तैयार करना, पौधे लगाना और सामान्य देखभाल। तो देखिए दोस्तों, स्थान का चुनाव कर लिया, उद्यान की योजना बना ली। अब बात करेंगे हम उद्यान के रेखांकन की। तो उद्यान का जो रेखांकन, उद्यान का जो लेआउट तैयार करेंगे, अब क्या तैयार करेंगे? लेआउट। देखो उद्यान जो लगाया जाता है, जिस खेत में हमको उद्यान लगाना है उसकी भूमि की दशा को देखकर कि भाई आयताकार है, त्रिभुजाकार है या टेढ़ी मेढ़ी, कैसी जगह, उसके अनुसार महंगी है, सस्ती है, उस भूमि के अनुसार उसका रेखांकन किया जाता है। तो थोड़ा ये विस्तृत टॉपिक है, इसकी विस्तृत जानकारी हम अगली वीडियो में, ये जो भी गड्ढे तैयार करना, इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कितनी होती है, गहराई, इन सभी चीजों के गड्ढों की, उसके बाद पौधे लगाना कैसे लगाते हैं, कहाँ पर लगाते हैं और सामान्य देखभाल, इन सभी हम चारों पॉइंटों की बात करेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।